अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ैज़ाज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग है पोर्ट ग्रेन के लिए। पोर्ट ग्रेन जो कि मेरी फ़ेवरेट तरीन प्लेस है, इसके व्लॉग मैं पहले बना चुकी हूँ। और अब मैं गई थी 4 दिसंबर, जब मेरी बर्थडे आती तो वो सेलिब्रेट करने में पोर्ट ग्रेन गई। और यहाँ पर जो है वो इवेंट चल रहा था, कल्चर डे जो होता है सिंध का, तो वो उसकी सेलिब्रेशन थी, कॉन्सर्ट भी था। इसके अलावा जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर थी। तो मेरी बर्थडे तो बहुत अच्छी गई और मैं पूरा पोर्ट ग्रेन के बारे में अगेन एक व्लॉग बनाना चाहूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये प्लेस जो है कराची की हसीन तरीन प्लेस में आती है, फूड स्ट्रीट जो है उसमें आती है। तो मैं चाहूँगी कि कराची का जो लोग हैं वो इन खूबसूरत जगहों पे लाजमी जाएँ, यहाँ विज़िट करें फॉर रिलैक्सेशन, सुकून। क्योंकि जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा तो वो किसी और प्लेस पे मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बहुत सारे फूड हैं, फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह का फूड रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना दूसरी एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने व्लॉग जो है उसका स्टार्ट करते हैं। जी जना, तो हम जा रहे हैं पोर्ट ग्रेन और जो है हमने लिया है लियारी एक्सप्रेस पे। पोर्ट ग्रेन जाने के लिए ये रास्ता बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता है। वरना इसके अलावा एक और जो हमारा रूट है वो सदर का है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। हमारा रूट जो करिए बस से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से हम जो है हसन स्क्वायर से आ गए और लियारी एक्सप्रेस से मौजूद है। देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है बाहर का, व्यू चेक करें आप। और विंटर है तो और अच्छा लग रहा है। अब मिलते हैं पोर्ट ग्रेन में। ये एक्सप्रेस वे जो है हमारा एंड हो रहा है, जहाँ एंड हो रहा है उसी के जो है लेफ़्ट साइड पे टर्न होके हमें जाना है आगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाएँगे तो पूरा जो है एक ब्रिज बना हुआ आता है, ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। तो बीच लग्ज़री होटल है, वहाँ की तरफ आप जाएँगे तो वहाँ पर पोर्ट ग्रेन की पार्किंग आ जाएगी। तो ये मैं रूट उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एक्सप्रेस वे से आएँगे। एक्सप्रेस वे से आना जो है ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपका टाइम जो है वो सेव करेगा। अगर आप सदर से आते हो तो आपको बहुत टाइम वहाँ लग जाएगा ट्रैफिक की वजह से। तो ये हम लोग जो है यहाँ पहुँच गए हैं पोर्ट ग्रेन। और यहाँ पर मास्क जो है वो नेसेसरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो बाहर ये स्टॉल लगा हुआ है, तो मेरी फ्रेंड्स जो है वो मास्क ले रही हैं, क्योंकि मास्क जो है ना बहुत खूबसूरत है यहाँ मास्क पर। इज नेसेसरी है, नहीं लाएंगे तो आपको बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है मास्क का बाहर। मास्क की बात हमें अंदर जाना था, हमारी एंट्रेंस थी। ये बाहर का जो एरिया है ये बोटिंग का है। बोटिंग हम नहीं कर पाए, लेकिन पहले हमने की थी। और आप लोग आएँ तो लाज़मी बोटिंग करिएगा, ये मस्ट है। स्पीड बोट करिएगा। ये मेरी दोस्त हैं जिन्होंने मास्क लिया और शो कर रही हैं, वो बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ मास्क के बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन थे। अच्छा, ये यहाँ की एंट्रेंस है। वाटर बोतल ये लोग अलाउ नहीं कर रहे होते। फूड जो है वो आउटसाइड अगर आप लाते हो वो अलाउ नहीं होगा। केक है, केक वगैरह ये लोग अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और किसी भी किस्म का कैमरा होता है, डीएसएलआर वगैरह, वो भी अलाउ नहीं होता। तो ये आपका बैग चेक कर रही हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। वाटर बोतल जो है ये लोग जो है वो निकाल लेते हैं, लेकिन मेरी इन्होंने निकाली नहीं। अगर 3-4 लोग हो तो 1 बोतल ये लोग अलाउ करते हैं। तो ये एंट्रेंस के बाद जो है ये आता है टिकट काउंटर। तो ये आप पढ़ें, एंट्री टिकट जो ये सब बता रहे थे कि रिडीम नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सीन था कि अगर आप 300 की टिकट लेते हैं ना, तो 100 रुपीज़ अंदर रिडीम कर लेते हैं हम लोग। लेकिन इस टिकट जो है ये चूँकि एक कल्चर चल रहा है, वीक चल रहा है, इवेंट चल रहा है, तो इस पे उन्होंने हमें मना कर दिया था कि आपका जो टिकट है वो अंदर रिडीम नहीं होगा। 300 रुपए हैं तो पूरे-पूरे टिकट के ही हैं। क्योंकि अंदर बहुत सारे इवेंट्स चल रहे थे, तो इवेंट्स में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जो है बोटिंग का टिकट होता है 600 का, तो उसमें ये होता है कि उसमें आपको टिकट फ्री मिलता है, साथ में आपको स्पीड बोट मिलती है। तो इनके पैकेज हैं 2 तरह के। अच्छा, मेरे पास बोगो वाचर था, बोगो में एंट्रेंस फ्री होती है, एक पे एक फ्री, तो वो भी आज के दिन नहीं चला, वो मना था। इवेंट्स में जो है बोगो एंट्रेंस पे यूज़ नहीं कर सकते, अंदर फूड जो है उस पे कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुँच रहे हैं पोर्ट ग्रेन और यहाँ की एंट्रेंस पे मैं आपको बता दूँ कि बोगो वाचर हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी इवेंट चल रहा है कल्चर वीक, तो हमारे बोगो वाचर जो है वो एंट्रेंस पे यूज़ नहीं हुए। सो ये नॉर्मल टिकट हम लोगों ने लिया है जो 300 रुपीज़ का है। इसके अलावा बोटिंग का टिकट है 600 रुपीज़। अगर आप वो लेते हो तो आपका एंट्री टिकट फ्री हो जाता है। स्पीड बोट होती है जो बहुत मज़े की होती है, तो वहाँ पर आप आराम से वो अवेल कर सकते हो स्पीड बोट। मेरा प्रीवियस व्लॉग मौजूद है जिसमें मैंने बोटिंग की थी, तो आप आए तो बोटिंग लाजमी करें। अंदर इंटर होते ही काफ़ी स्टॉल थे और हमारी निगाह जो है ना टर्किश आइसक्रीम पे पड़ी, जहाँ पर इनका डिफरेंट स्टाइल होता है आइसक्रीम देने का। बहुत तंग करके ये लोग आइसक्रीम देते हैं, और मेरी फ्रेंड की ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उसको जो ये आइसक्रीम लेनी है। इनकी प्राइसेस जो हैं वो 200 रुपीज़ जो है वो आइसक्रीम के थे, कोन वाली आइसक्रीम थी। और जो ये लोग करते हैं इनका स्टाइल वो मैं आपको कौन दिखा दूँ। 200 Amreen, pick it up. Oh my god.
Without ice cream. Oh my god. Oh my god. Let me eat it. Eat it. हाँ. It's not fair, यार. After that, you just eat the biscuit, okay? Oh. Thank you. फाइनली तो एंटरटेनमेंट के बाद आइसक्रीम तो मिल गई, लेकिन टर्किश आइसक्रीम के टेस्ट के बारे में मैं ये कहूँगी कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब 200 रुपीज़ जो है ना वो सिर्फ इस एंटरटेनमेंट के हैं। तो खैर नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। इस चीज़ में अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड ने एंजॉय करा, हम लोगों ने भी करा, लेकिन जब टेस्ट किया तो टेस्ट में आइसक्रीम में वो बात नहीं थी, तो अच्छी नहीं थी। अच्छा, ये पूरा पोर्टलैंड है, ये पूरी फूड स्ट्रीट है पाकिस्तान या कराची की लार्जेस्ट फूड स्ट्रीट में से पोर्टलैंड भी है, जो खूबसूरती में भी जो है बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको हर तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी हैं, कॉन्टिनेंटल हैं, देसी जो है वो फूड आपको यहाँ मिल सकता है। और सी फूड भी यहाँ पर ओपन हुआ है, राशिद सी फूड, जो कि बहुत फेमस है किमाड़ी में। उसकी सेकंड ब्रांच जो है पोर्टलैंड में ओपन हुई है, जो जिसको ओपन हुए 4 मंथ्स हुए हैं। तो ये अच्छा, ये सिंगिंग कंपटीशन यहाँ पर होता है, सिंगिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो आकर, जिनको सिंगिंग का शौक है। तो वो इतने प्यारे, जो इतने प्यारे एम्बियंस जो है यहाँ पर आकर सिंगिंग कर सकते हैं, अपने इस शौक को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है इस साइड जो है पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, हर तरह के हैं यहाँ। बुफे रेस्टोरेंट जो है बाबूजीज़ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। और चाइनीज़ के अलावा जो है आफरीदी हिंद जैसे ये सब हैं, और गफ्फार कबाब हाउस, बारबेक्यू, इस तरह की मतलब तकरीबन आपको हर तरह के, हर टाइप के रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह उन रेस्टोरेंट की डिफरेंट जो है ना वो डाइनिंग है। डाइनिंग डिफरेंट है, कुछ जो है वो रूफ टॉप पे अपना जो है वो सब कुछ दे रहे होते हैं। आफरीदीन जाएंगे तो रूफ टॉप पे है, गफ्फार कबाब हाउस जो है रूफ टॉप पे हो गया है, रूफ का व्यू बहुत अच्छा होता है, ऊपर से पूरा सी का व्यू नज़र आता है। अच्छा, हम जो है यहाँ पर गए हैं अकबर निहारी, हमारे पास बोगो वाचर था, तो मैंने कहा चलो बोगो अवेल कर लेते हैं। वैसे हम इससे पहले जब भी आए ना, हम लोग बाबू चीज़ या आफरीदी इन इन रेस्टोरेंट्स में गए, तो ज़्यादातर जो गए, वैसे तो मैंने सारे रेस्टोरेंट विजिट किए हैं, लेकिन इन 2 रेस्टोरेंट्स में हमेशा गई हूँ। तो मेरा हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन अब जो है ना, हमें जाना था अकबर निहारी, क्योंकि एक तो हम तीनों भूखे बहुत थे, सेकंड हमारे साथ ये था कि भाई हमें कुछ देसी खाना है, क्योंकि विंटर का सीज़न है, देसी खाना है हमें। तो देसी के लिए अकबर निहारी हमारे माइंड में था। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि मेरे पास बोगो वाउचर था, जिस पे एक जो है फूड आइटम मुझे फ्री मिलता। तो ये हम पहुँचे हैं अकबर निहारी। मुझे लगता था कि यहाँ का एम्बियंस जो है टिपिकल सा होगा, लेकिन ये एम्बियंस आप चेक करें, इतना खूबसूरत इनका मुझे लगा। इनका डाइनिंग देखें, और डाइन आउट भी बहुत अच्छा है। चाहे तो आप पूरी सीटें बैठ के एंजॉय कर सकते हो डाइनर, और डाइनिंग आप चेक करें कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग एम्बियंस जिसे बोलते हैं ना, ये देखें कितना प्यारा है। बिल्कुल जो है शाही जो होते हैं ना, शाही दरबार जो होते हैं, वैसा ही जो है यहाँ पर लुक इन्होंने दिया हुआ है। और ये पीछे जो है पूरी नहारी की हिस्ट्री लिखी हुई है। और आप देखें कितना अच्छा बना हुआ है कि यहाँ आकर तो बस दिल चाह के यार हमें यहीं बैठना है। हम लोग आगे हमें जाना था, लेकिन हम गए ही नहीं, वरना इन्होंने हमें कहा था कि भाई नहारी में 20-25 मिनट्स लगेंगे, तो आप लोग घूम कर आ सकते हैं। तो हम लोग फिर बाहर बैठ गए थे थोड़ी देर, लेकिन हम दोबारा जो है ना वो अंदर आ गए। ये इसका एम्बियंस बहुत अट्रैक्टिव था, अच्छा लग रहा था। ये इनका मेन्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग इनके रेट्स चेक कर लें। रीज़नेबल रेट्स से अगर आप इनमें आते भी हैं, तो आप जो है आराम से एक नहारी भी लेते हैं या कौरमा लेते हैं, 950 का कौरमा है, बाकी नान लेंगे तो 1500 में आराम से खा सकते हैं। 1500 रुपीज़ में कोई 4 या 5 पर्सन भी खा सकते हैं। और अगर आप जो है, आपके पास जो है एंट्रेंस का होता है, जो हम रिडीम करते हैं अंदर 100 रुपीज़, तो अगर आप कोई 4 पर्सन्स भी हैं, तो समझिए 400 आपके बिल में ही लग जाएंगे, जो डिडक्ट हो जाएंगे। जो आपका एंट्रेंस का जो होता है ना, पॉइंट एंट्रेंस पे जो हमें टिकट मिलता है, उस पे 100 रुपये अंदर रिडीम होते हैं। तो आराम से रिडीम कर सकते हो, तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा ये। और इनकी टेस्ट के बारे में आपको बताऊँगी आगे। अच्छा, ये हम लोग बाहर बैठ गए थे वेटिंग के लिए। इनका ये बाहर का जो व्यू है वो मैं दिखा रही हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट इनकी बाहर इस तरह की है, येलो कलर की चेयर्स हैं, ये भी अट्रैक्टिव सा है। और इस टाइम मगरिब का टाइम था, तो हम लोग बस बैठकर वेट कर रहे थे हमारा फूड प्रिपेयर हो, तो हम लोग दोबारा अंदर जाएँ।
एंड फाइनली हमें मैनेजर ने कहा कि योर फूड इज़ रेडी। सो ये सुनकर हम लोग खुश हो गए और हम लोग फिर अंदर गए। और जो है इसी टाइम जो है ना, जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने अंदर जो है ना थोड़ी डेकोरेशन सी की थी, जैसे रोज़ पेटल्स जो है, जहाँ जिस टेबल पे लोग खाना खा रहे होते हैं वहाँ ये हल्की सी रोज़ पेटल्स डालते हैं। तो ये इनका स्टाइल है। ये स्टाइल मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अकबर निहारी वालों का, कि देखें 2 टेबल्स यहाँ रेडी हुई हुई हैं। एक पे उन्होंने जैसे इस एक तरह से जो है वहाँ जो है रोज़ पेटल्स डाले हुए हैं। इसके अलावा जो है आप देखें कैंडल्स इनकी डिफरेंट है जो उन्होंने जलाई हैं। कैंडीज़ के अलावा जो है काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस की, जो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊँगी, जो मुझे इतना अच्छा लगा है ना, कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट भी यहाँ पर दोबारा करूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, ये पहले तो इनका एम्बियंस मैं आपको एक बार अगेन दिखा दूँ, कि रात के टाइम देखें आप, ये बराबर में बाबूजीज़ है जो पूरा नज़र आ रहा है। बाबूजीज़ में उस टाइम वलीमा और बर्थडे पार्टी हो रही थी। और ये इसके अलावा ये फूड स्ट्रीट आपको नज़र आएगी। हमने टेबल चूज़ की है ये वाली, जहाँ से फूड स्ट्रीट नज़र आए, और हमें बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। तो छोटी-सी सेलिब्रेशन थी, तो ये देखें प्रिपरेशन वगैरह जैसे ये लोग कर रहे हैं। प्रिपरेशन तो नहीं, इन लोगों ने जो है कैंडल्स जो है ऑलरेडी टेबल पे, हर टेबल पे कैंडल होती है, तो वो उन्होंने रखी थी। अच्छा ये देखें, यहाँ पर बैठकर आप बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें बाहर जो है एन्जॉय कर सकते हैं अपना फूड भी और बाहर का व्यू भी। ये सीन कल्चर डे मनाया जा रहा है यहाँ पर। हमने मैनेजर को कहा था कि हमें जो है फूड के साथ ही जो है ब्राउनीज़ सर्व कर दी जाएँ, तो उन्होंने यहाँ पहले हमें ब्राउनीज़ सर्व करी, और इसके बाद हमारा फूड आना था जो कि बिल्कुल रेडी था। तो हम फ्रेंड्स ने ये फैसला किया था कि यार पहले हम लोग जो है कटिंग कर लेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, कटिंग के बाद जो है हम लोग अपना डिनर जो है वो एंजॉय करेंगे। Happy birthday to me. Happy birthday, dear Faiza. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Yummy. Happy birthday. Thank you. बर्थडे के बाद हमारा फूड हमें सर्व होना था, लेकिन ये देखिए हम हैरान हो गए कि वेटर जो है वो आए थे, साथ में देखें ये हॉट टॉवल देने के लिए। उन्होंने कहा कि इससे अपना हैंड जो है वो क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं। तो उनका कहने लगे हमारा जो है ये एक है, हमारा स्टाइल जो डिफरेंट है, हम इस तरह से ही करते हैं। तो ये हॉट टॉवल जो हमें सर्व किए जा रहे हैं, और इससे जो है हमें हैंड जो है अपने क्लीन करने थे। और ये मुझे अच्छा लगा उनका ये स्टाइल भी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके बाद जो हमारा फूड जो है वो सर्व होना था, तो ये देखें हमें पहले जो नहारी के साथ के जो लवाज़मात हैं वो उन्होंने सर्व करे। मैं आपको बताना भूल गई कि हमने फूड कौन-सा ऑर्डर किया था, तो हमने निहारी ऑर्डर की थी, एक चिकन निहारी और एक बीफ निहारी। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बोगा वोचा यूज़ करूँगी, तो उसपे एक आइटम पे, फूड आइटम पे दूसरा फूड आइटम बिल्कुल फ्री मिलता है। तो ये हमारी नहारी है, ये वाली जो है चिकन है, जिसमें चिकन जो है वो थी, इसके अलावा दूसरे जो है वो बीफ निहारी उन्होंने हमें सर्व करी। तो ये निहारी मैं आपको चला के दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको उसके लुक का आइडिया हो। बाकी टेस्ट का भी जो है मैं आपको बताऊँगी, ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, तो आपको यहाँ की बारे में आपको आइडिया हो, यहाँ की नहारी के बारे में। क्योंकि मैंने नहारी खाई है, तो मैं नहारी का ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। और इसके बाद देखें ये बीफ नहारी जो वो भी सर्व कर दी गई है हमें, तो मैं आपको बीफ नहारी भी दिखा देती हूँ एक बार। जी, तो ये है हमारी गरमा-गरम बीफ निहारी। तो पहली चीज़ फूड के बारे में यही थी कि फूड जो है हमें सर्व किया गया बहुत ही गरम-गरम था, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड थी। चिकन एंड बीफ निहारी, और कोई इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि बस हम लोगों ने खाना जो है वो स्टार्ट करा। और साथ में जो है ना गरमा-गरम नान दिए गए, और नान भी ऐसे थे कि एक होते हैं बिल्कुल कड़क से होते हैं। एक तो ना तो कड़क थे, और ना ही जो है एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत मोटे-मोटे होते हैं जो आपके गले में अटक रहे होते हैं। तो वैसे भी नहीं थे, बिल्कुल मीडियम जो होते हैं, कि आराम से हमने तोड़ के गरम नान खाए। क्योंकि उन्होंने नान हमें एक साथ नहीं दी, उन्होंने हमें वन बाय वन वो गरमा-गरम ला के हमें सर्व कर रहे थे। तो उसको खाने से जो है ना मज़ीद हमारी भूख जो है ना बढ़ रही थी। और नहारी टेस्ट में बहुत, बहुत मज़े की थी। ये कोई जो है फेक रिव्यू नहीं है, मैं आपको पूरी बिल की पिक्चर की चीज़ दिखाऊँगी। ये नहारी वाक़ई में बहुत मज़े की थी, कि हम लोग जो है एक तो भूख भी लग रही थी, और फिर जो है ये खाकर मज़ा जो है ना दोबाला हो गया था। सर्दियाँ आप सोचें कि विंटर हो, विंटर में आप जो है नहारी खाएँ और इतना प्यारा जो यहाँ का एम्बियंस हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा डिनर के बाद जो है ना हमें इस तरह से देखें ये दिया गया, पूरे जो है एक छोटा-सा बाउल दिया गया, उसके अंदर लेमन था, और जिससे जो है ना हमें अपने जो है वो हैंड वॉश करने थे, और इसके अंदर हॉट वाटर था। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये हॉट वाटर वाला एक्सपीरियंस। एक तो इतना अच्छा एम्बियंस था, हमारी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी थी कि पूरा बाहर का व्यू नज़र आ रहा, बाहर समंदर भी नज़र आ रहा, पूरी स्ट्रीट नज़र आ रही, वहाँ इवेंट्स जो चल रहे थे वो भी नज़र आ रहे, कि सिंधी जो है वो कल्चर डे मनाया जा रहा है, हर चीज़।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बिल, क्योंकि हमारा ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई झूठ कुछ भी नहीं है। एक ही चीज़ मैंने बताई है कि मैंने वोगो वाउचर यूज़ करा और ये हमारा बिल आप चेक करें। अच्छा, ये हम जो है 3 पर्सन से, तो देखिए हमने अच्छे खासे नान खा लिए। इनके नान इतने मज़े के थे और इनकी नहारी इतनी मज़े की थी कि यकीन करें बच गई। 3 लोगों ने खाई तो हमारा एक बाउल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि फैमिली के कई मेंबर्स खा सकते हैं और कम पैसों में, सस्ता एंड टिकाऊ जिसे बोलते हैं, जिसका अच्छा एम्बियंस इतना अच्छा, पार्टीज़ कर सकते हो आप लोग, इवेंट कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है। अच्छा, डिनर के बाद जो है हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री कहवा दिया Here we गया। have complimentary कहवा, एक अकबर निहारी। थैंक यू सर। ये तो हमें जो है ये कहवा दिया गया है, बहुत ही कोई ज़बरदस्त कहवा है ये, जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री है ये अकबर निहारी में। आप भी हैं, उसको एंजॉय करें। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का कहवा था, जिसमें गुड़ और अजवाइन जो उसका फ्लेवर आ रहा था, तो हमें दिया गया। इसके अलावा उन्होंने जो है वो केटल भी बाहर रख दी कि आप और चाहे तो पी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उनका गेस्चर था, जो जिससे हमारा दिल जीत लिया, और मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि पोर्ट ब्लेयर आए तो यहाँ पर जाएँ। अगर पैसे कम है तब भी यहाँ पर आओ, सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा। देसी है, जो जिसमें नाम वगैरह होते हैं, कम खाया जाता है, टेस्ट है, एम्बियंस इनका अच्छा अच्छा है, तो आप हर लिहाज से ये परफेक्ट है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। इसके अलावा ये देखिए पान वाले का जो स्टॉल यहाँ मिलेगा आपको, ग्रैब एंड गो, ये भी भोगा बच्चों में मौजूद है। बहुत सारा छोटे-छोटे स्टॉल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पर जो आपके ₹100 बचते हैं ना, अगर आप बिल पे नहीं लगा रहे, अगर आपको बाहर यूज़ करने हैं, स्ट्रीट डे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेना है या हल्के-फुल्के आइटम्स आपको लेने हैं, तो आप वो ₹100 ये बाहर स्टॉल्स पे यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर स्टॉल जो है ना, वो उस ₹100 के लिए ही होते हैं। जैसे गोला गंडे का स्टॉल लगा होता है, पान का मैंने बताया, और छोटे-छोटे स्टॉल होते हैं, स्वीट कॉर्न्स मिल रहे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये रेस्टोरेंट जो आ रहा था ये गफ़्फ़ार कबाब हाउस था। इसके अलावा ये बालकनी है सामने। बालकनी जो है वो स्नैक आइटम्स जो होते हैं हल्के-फुल्के, वहाँ के लिए आता है। गोलगप्पे, चाट ये सब आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा सबसे आखिर में आपको नज़र आएगा राशिद फूड्स, और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ना वो अफरीदी इन है, जहाँ हम लोग बहुत जाते थे। तो ये राशिद सी फूड है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये न्यू ओपन हुआ है। सी फूड लवर्स वालों के लिए बेहतरीन है। विंटर सीज़न चल रहा है, तो आप इन विंटर की इवनिंग में आराम से यहाँ पर आके अपनी फ़िश वग़ैरह एन्जॉय कर सकते हो। और राष्ट्रीय फूड के अलावा ही हम लोग यहाँ बैठ गए थे, हमें चाय की बहुत नीड हो रही थी। तो चाय खाने से, चाय वैसे हम पहले भी पीते आए हैं और अभी भी हमारा मस्त था कि भई चाय यहाँ की पीनी है। इनकी चाय बहुत मज़े की होती है, मैं हमेशा इलायची चाय पीती हूँ और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ जो है वो ग्रीन टी यहाँ की पीती हैं। तो इनकी चाय आप कोई सी भी मँगवाओगे ना, आपको बड़ी मज़े की लगेगी। क्योंकि हम डिफरेंट फ्लेवर जो है ना वो हम लोग जो है वो ले चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पर ऑर्डर की थी इलायची टी। मैं आपको चाय खाने का मेन्यू भी दिखा दूँ, जहाँ पर इनके जो है जो चाय के रेट्स हैं वो मेंशन है। इसके अलावा पराठे वगैरह जो एक्स्ट्रा यहाँ मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर रेट के साथ मेंशन है। इलायची वाली कौन सी है? हाँ ये। With later evening at Port Green with this इलायची टी ऑफ चाय खाना। देख था मुझे सरदर्द था, पैराडोल नहीं मिली, मगर गरम गरम चाय मिल गई। ये देखें, और यहाँ लगता है किसी की शादी हो रही है, पर शादी नहीं हो रही, सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। 4 दिसंबर कल्चर डे, वो देखें सामने। आज फर्स्ट टाइम अकबर निहारी गए तो 9 मजे का था, और अब जो है ना यहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। सुकून से बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का व्यू। चाय खाना से वापसी पे हम बाबूजीज़ गए, वहाँ सिंगर से मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे एक सॉन्ग जो है वो रिक्वेस्ट किया तो देखिए उन्होंने हमारे लिए सॉन्ग भी गाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो स्पेशल थैंक्स टू मैनेजर।
Okay, the song is dedicated to Rain, yeah, and Lizzie. So, fine. चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती सबसे पहली है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती सबसे पहली है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती ये भी है सपने भी है ख्यालों में कुछ याद ये भी है कुछ देखी चलती है तेरी मेरी ऐसी दोस्ती He is a singer. Which song he will sing? Selfie fountain. Oh, the Turkish game is going on. कुछ याद आया अमरीन? चावल के दाने पे नाम लिखवाए। और ये वाली किचन दिखाइएगा। और गए हमारे मार्क्स वाले भाई ये अगेन मार्क्स है ना ये उनको पसंद आ गए। आंखों में शुगर है पिंक, ये भी रेड है। हाँ